कर रहे हैं। हुकूमत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देहली धरने पर बैठे किसानों के मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। किसानों ने कहा कि हुकूमत ने हमारा मुतालबा मान लिया है। तमाम दोस्तों और मीडिया वालों का शुक्रिया। किसान लीडर ने कहा कि ये कोई हतमी फतह नहीं है। हतमी जीत तब होगी जब हुकूमत पूरे मुल्क में एमएसपी के मुतालबे को मान लेगी। फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी, वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया। तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। भाव मिलेगा किसान को? किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह में जीएसटी टीम ने गंगा जमुना की 9 फर्मों पर कार्रवाई की है। तहकीकात के दौरान टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ, जबकि स्कूल में गैर कानूनी तामीरात को भी मिस्मार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि स्कूल में गैर कानूनी काम करने वालों की किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। गंगा जमुना ग्रुप के कारनामे का खुलासा हो रहा है। 9 फर्मों पर स्टेट जीएसटी ने 4 दिन की कार्रवाई के बाद टैक्स चोरी के मामले को पकड़ा है। ग्रुप पर 78,68,000 की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। मामले की जांच चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि और भी खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्में एक्टिव हैं। एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में, और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है। और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं गंगा जमुना स्कूल में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की। मौके पर प्रशासन की टीम के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कार्य में शामिल लोगों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवैध, चाहे अवैध काम हो, अवैध निर्माण हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य, कुछ भी अवैध नहीं चलने वाला है, सब ध्वस्त होगा।
स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जांच के बाद स्कूल की कलई खुल गई। धर्मांतरण के अलावा कलमा पढ़ाने जैसी सच्चाई भी सामने आने लगी, लिहाजा मामले में जांच के साथ कार्रवाई भी जारी है। बिहार सरकार में अपने ओहदे से